हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये व्लॉग जहाँ पर मैंने लास्ट वाला ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट है। हम निकल चुके थे मुन्नार के लिए। तो मुन्नार जाते हुए भी ना हमने काफ़ी सारे जो है अपने जो है चीज़ें देखी। तो अभी जब रास्ते में हम जा रहे थे तो हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा वाटरफॉल देखने के लिए मिला। तो हम उसी को देखने के लिए यहाँ पर रुक गए थे। और यहाँ पर ना काफ़ी सारी शॉप भी थी जहाँ पर मतलब छुट-पुट चीज़ें मिल रही थी। ये जो वाटरफॉल था ना इतना सुंदर दिखाई दे रहा था ना। तो यहाँ ये ना बिल्कुल ऊपर से दिखाई दे रहा था, बट इसमें ये था, इसमें अंदर जाने का कहीं भी मतलब रास्ता नहीं था। जो है जाली से उन्होंने कवर कर रखा था। तो सब जो है ना यहाँ पर खड़े होकर बाहर से ही फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। ये मुन्नार में जो है जाते हुए था। और आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर जो है ना गाड़ी वगैरह खड़ी हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो हम भी यहाँ पर रुके। और ये जो झरने का पानी था ना, इसकी जो छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदें थी ना, वो हम पर पड़ रही थी जब हम यहाँ पर खड़े थे। और इसे देखकर इतना अच्छा लग रहा था। वेदर की तो मैं बात ही क्या करूँ, इतना मतलब प्लेजेंट वेदर था यहाँ पर। उसके बाद हमने वहाँ पर जो है फ़ोटो वगैरह खिंचाए और फिर हम आगे निकल गए। तो यहाँ रास्ते में ये एक जो है बिगेस्ट स्पाइस गार्डन था जहाँ पर हम गए। यहाँ पर भी टिकट लेकर ही जो है इस गार्डन का जो है हम टूर ले सकते थे। यहाँ पर पश्मीना के शॉल वगैरह काफ़ी सारे थे। और मैं वीडियो शूट करी थी तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि वीडियो शूट नहीं करनी। तो अंदर का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। काफ़ी सारी स्पाइसेस थे। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा गार्डन था। और वो गार्डन देखने के बाद थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की वहाँ से। वो मैं आपके साथ किसी व्लॉग में शेयर करूँगी क्या क्या हमने परचेज़ किया था। और फिर हम आगे निकल गए मुन्नार की तरफ। एंड फाइनली हम अपने जो है होटल जो था वहाँ पहुँच चुके थे। रास्ते में हमने जो है और भी चीज़ें की थी, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जब कभी घूमने निकलते हैं ना तो मेरा तो सच में ध्यान नहीं रहता कि कुछ शूट भी करना है। भाई भाभी और हिमांशु ही याद दिला रहे थे कि तुम्हें शूट भी करना है। मैं इतनी मतलब इन्वॉल्व हो जाती थी चीज़ों में। तो रास्ते में हमने काफ़ी सारे एडवेंचर्स भी किए थे, वो मैं शूट करना भूल गई। अब ये था हमारा जो है होटल मुन्नार में, मुन्नार पैलेस। एंड ये जो होटल था ना मुझे इतना पसंद आया। ये 5 स्टार होटल था। इसकी सर्विस जो थी मतलब सब कुछ A1 था। मुझे बहुत पसंद आया इसका सारा। उन्होंने इतने अच्छे से हमें ट्रीट किया, सारी सर्विस वगैरह इतनी अच्छी थी ना। तो अभी देखिए ये यहाँ पर ना शायद यहाँ के मैनेजर थे। तो मेरे भाई से इन्होंने इतने अच्छे से बात की जैसे वो उसे पहले से ही जानते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो वगैरह शूट कर रही थी कि कैसा ये दिखाई देता है। तो ये इनका जो है एंट्रेंस था, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी मतलब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज की गई थी, काफ़ी ब्यूटीफुल था। तो यहाँ पर हमारा स्टे था 2 दिन का, मतलब 2 रात का। और फिर फाइनली हम अपने रूम में आ गए। तो ये था हमारा वाला रूम में भी काफ़ी अच्छे से देखिए डेकोरेशन की हुई थी उन्होंने। काफ़ी अच्छा रूम था, सारी चीज़ें थी जो भी मतलब ज़रूरत की होती हैं। बेड वगैरह काफ़ी अच्छे से उन्होंने सेट किया हुआ था। तो मैं एक छोटा सा रूम टूर आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना मैं वहाँ का रूम टूर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फिर जो है ना हम आ गए थे भाई वाले रूम में। तो भाई का रूम हमारे रूम से जस्ट नेक्स्ट था। और वो देखने आ गया था कि उनका रूम कैसा है। तो उनका रूम भी सेम हमारे जैसा ही था। वॉशरूम वगैरह काफ़ी क्लीन थे, काफ़ी साफ़ थे। और ये जो अभी होटल था ना ये अभी बन ही रहा था, मतलब अंडर प्रोसेस था। स्विमिंग पूल वगैरह यहाँ पर अभी बन ही रहा था। बट इनका एक और होटल है तो उन्होंने हमें बोला था कि अगर आपको स्विमिंग वगैरह करनी है ना तो हम आपको जो है ना बाई बस वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो हमने वहाँ पर स्विमिंग भी की थी। और बस यहाँ पर जो है ना काफ़ी बड़ी कबर्ड थी। मतलब एंटर होते ही काफ़ी बड़ी कबर्ड थी। साइड में था वॉशरूम और ये था बेड। तो हम अभी जो है ना यहाँ पर मतलब दोनों रूम चेक करने आ गए थे। थके हुए थे क्योंकि रास्ते में भी जिप लाइन वगैरह की थी डुग्गू ने, हम सब ने ही की थी। वो मैं शूट नहीं कर पाई, उससे करने में इतना मज़ा आया ना। और डुग्गू ने अकेले की थी जिप लाइन, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले जिप लाइन करने की, बट उसने अकेले ने की थी। वो वीडियो शायद हिमांशु के फ़ोन में है तो मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई। तो बस यहाँ पर रूम वगैरह देखा, व्यू बहुत अच्छा था हम दोनों के ही रूम से। तो यहाँ पर ना हमने रूम वगैरह चेक किए, सारी चीज़ें देखी। और फिर हमने जो है डिसाइड किया कि अभी जो है ना थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो है ना हम एक साथ बैठेंगे, डिनर वगैरह करेंगे।
तो बाहर का व्यू ना कुछ ऐसा था। यहाँ पर मौसम जो था ना, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। इवन रात के टाइम पर जो है ना, हमें जो डेनिम वाली जैकेट होती है ना, वो पहननी पड़ गई थी, ऐसी ठंड थी यहाँ पर रात में। दिन में प्लेजेंट वेदर था। तो ये था बाहर का व्यू, ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतनी सारी ग्रीनरी देखकर दिल खुश हो रहा था। और जब घर पर बात होती थी ना हमारी, तो सब बोलते थे यहाँ की बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो हम मतलब यही कहते थे, अरे यार गर्मी कहाँ, यहाँ तो इतना अच्छा वेदर है। तो मतलब अच्छा लग रहा था कि चलो हमने जो है ना, जो घूमने का प्लान है वो अच्छे वेदर में किया। वहाँ पर मतलब यहाँ नॉर्थ साइड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट साउथ में तो बहुत प्लेजेंट वेदर था। तो यहाँ पर बस सारे रूम वगैरह चेक किए और फिर हम चले गए थे अपने वाले रूम में, भाई के रूम से। और वहाँ पर भी वॉशरूम में मैंने देखा तो सारी ही चीज़ें उन्होंने अवेलेबल कराई थी। इवन मैं अपना सब कुछ लेकर गई थी, छोटी छोटी बोटल्स में शैम्पू वगैरह सब, बट उन्होंने सारी चीज़ें अवेलेबल करा रखी थी। इवन लूफा वगैरह था और शावर कैप था और सैनिटरी बैग, जो वो होती है सेविंग किट भी थी हिमांशु के लिए, डेंटल किट वगैरह सब अवेलेबल थी। साथ ही जो है ना, जहाँ पर शावर था वहाँ पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा शैम्पू और जो शावर जेल है ना, वो अवेलेबल था यहाँ पर। तो मतलब सारी सर्विस बहुत अच्छी थी। और मतलब हमारा ये होता है कि भले से हमें पूरा दिन घूमना है, बट जब शाम को हम आकर अपने रूम में रुके ना, तो एक सुकून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूम कैसा भी ले लो कि सिर्फ रात सोना ही है। तो ऐसा मतलब पर्सनली मेरा और हिमांशु का बिल्कुल भी नहीं होता। हमें यही होता है कि रूम भी अच्छा ही होना चाहिए। और ये सारा अरेंजमेंट जो है ना, मेरे भाई ने किया था। उसने ही सारे टिकट वगैरह बुक किए थे, सारे रूम वगैरह सब उसने ही बुक किए थे। और फिर हम फ्रेशन अप होकर सब आ गए थे नीचे डिनर के लिए। तो काफ़ी दिन बाद जो है ना, मुझे नॉर्थ इंडियन खाना मिला। नहीं तो जब से आए थे ना, साउथ इंडियन खा खा के ना मैं तो बोर हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमने नॉर्थ इंडियन खाना मंगाया था, खाना वगैरह खाया। और खाना खाने के बाद हम होटल के बाहर आ गए थे। तो ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, ये बादल थे, जो कि मुन्नार पैलेस का एक बोर्ड लगा हुआ था ना, तो उस पर बादल थे जो कि लाइट की वजह से रेड रेड दिखाई दे रहे थे। और ये था हमारा होटल। तो हम होटल की रोड पर खड़े थे, थोड़ा सा वॉक किया। और यहाँ पर ना एक है कि यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब मार्केट तो यहाँ पर 7 साढ़े 7 बजे ही बंद हो जाता है। तो हम बस जो होटल की रोड थी ना, उसी पर हमने वॉक की। खाना खाने के बाद हल्की ठंड थी तो सबने जैकेट वगैरह पहन रखी थी। और फिर अभी जो है सुबह का टाइम है, उठ चुके थे, हिमांशु उठ चुके थे, मैं भी उठ चुकी थी। तो अभी मैं यहाँ पर जो है पानी गर्म कर रही हूँ अपने पीने के लिए। डुग्गू अभी सोया हुआ था। और फिर जो है डुग्गू को बिठाया, हम सब ने शार लिया, हम सब हो चुके थे रेडी। और भाई भाभी भी रूम में आ चुके थे, क्योंकि डुग्गू को रेडी करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर बस मैं वही शूट कर रही थी। मैंने आज पहनी थी डेनिम की स्कर्ट और टॉप, और भाभी ने एक बहुत प्यारा सा टॉप पहना था वाइट कलर का, और उन्होंने जो है ट्राउज़र पहनी थी ब्लैक। तो बस यहाँ पर रेडी हो गए और फिर हम जो है नाश्ता करने के लिए निकले थे। नाश्ता हमारा होटल की तरफ से ही था। और यहाँ पर भी वही साउथ इंडियन था, बट मैंने साउथ इंडियन नहीं लिया। मैंने लिया था पराठा, कर्ड और ये मीठी सेवइयाँ थी वहाँ पर, ये सब लिया था। तो सब ने जो है ना अपनी अपनी चॉइस से यहाँ पर नाश्ता लिया था। काफ़ी कुछ था यहाँ नाश्ते में खाने के लिए, बहुत कुछ था। तो डुग्गू भी खा रहा था। हम सब ने जो है यहाँ पर नाश्ता किया। और फिर जो हमारे कैब वाले भैया हैं वो तो यहीं पर थे। हम सब जो है कैब में बैठे और फिर हम निकल पड़े आगे के लिए कि मुन्नार में हमें आज क्या क्या एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें मिला था एक टी गार्डन, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि कैसे टी बनाई जाती है। साथ ही जो है ना वहाँ पर पुराने टाइम के काफ़ी सारे जो है ना चीज़ें रखी हुई थी। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सब जगह पर जो है ना वीडियो अलाउ नहीं थी, इसलिए मैं अंदर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट ये जो टी गार्डन थे ना, देखिए यहाँ पर हमने खड़े होकर बहुत सारे फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए थे। काफ़ी इन्जॉय किया। वेदर तो इतना अच्छा हो रखा था ना, इवन हल्की हल्की सी जो है ना ठंड लग रही थी। टी गार्डन देखने के बाद हम आगे चले तो यहाँ पर था ये फ्लावर गार्डन। यहाँ पर इतने टाइप के फ्लावर थे ना, मतलब इतने फ्लावर मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखे एक साथ।
इतना सुंदर था ना। यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए, बहुत सारे फूल देखे और जिन्हें देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सब एक्सप्लोर किया। और यहाँ पर ना मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर ना हमें जो कमल के जो फूल होते हैं ना वो भी देखने के लिए मिले। साउथ में जो है ना हर जगह कमल के फूल बहुत ज़्यादा थे। मतलब हम ईसा फाउंडेशन में गए थे तो वहाँ पर भी हमें कमल के फूल दिखे। तो देखिए ये एक पॉन्ड सा था जिसमें काफ़ी सारे कमल के फूल खिल रहे थे। तो यहाँ पर बस सारा ये देखिए मतलब बहुत बड़ा ये गार्डन था। और यहाँ पर ना हमें एक प्रोफेशनल फ़ोटो शूट करने वाले थे बहुत सारे, वो 30 रुपीज़ में फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। तो हमने भी उनसे फ़ोटो खिंचवाए और उन्होंने इतने प्यारे फ़ोटो खींचे ना। डुग्गू का तो एक फ़ोटो इतना प्यारा उन्होंने क्लिक किया था ना, तो वो हम सोचें उसको थोड़ा बड़ा बनवाएंगे। और फिर हम फ्लावर गार्डन देखने के बाद आ गए थे यहाँ पर बोटिंग के लिए। तो यहाँ पर इतना बड़ा ये डैम का पानी था सारा, यहाँ पर इतने मतलब बोटिंग वगैरह हो रही थी। तो हम ना कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें करना क्या क्या है। एट द एंड हमने फाइनल किया कि जिसमें 4 बैठ जाते हैं ना हम वो वाली बोटिंग करेंगे। तो हम बस उसी के लिए आगे जा रहे थे। यहाँ पर भी शायद 600 का टिकट था जो 4 वाली थी। और एक यहाँ पर ना वो था जैसे गोल सर्कल छबड़ा होता है ना, उस टाइप की भी बोटिंग थी। हमारा वो मन था सबका करने का, बट वो जो है ना उसके लिए वेटिंग टाइम था 1 घंटा सा है। तो इतना हम वेट कर नहीं सकते थे क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी वहाँ पर। और जो हमने ये 4 वाली ली थी ना तो इसमें बच्चा भी बैठ जाता है। तो डुग्गू तो देखिए अभी वो अपने मामा की गोद में बैठा हुआ था, वो भी जो पैरों से चलाते हैं ना वो चला रहा था। तो इसके ऊपर ना छतरी थी तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। और पानी तो इतना सुंदर था ना, मतलब पूरा पानी ग्रीन ग्रीन था, ये पूरा डैम का पानी था। तो यहाँ पर हमने बोटिंग वगैरह की। बोटिंग करने के बाद हम थोड़ी बहुत शॉपिंग की, यहाँ पर बाहर थी जैसे फैमिली वगैरह के लिए जो भी चीज़ें लेनी थी। और फिर हम आगे निकल गए। तो आगे जो हमारे कैब ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि यहाँ का ना एक कल्चर प्रोग्राम होता है, आप वो ज़रूर देखिए। तो सही में ये कल्चरल प्रोग्राम जो था ना वो इतना अमेजिंग था। 1 घंटे का था ये और 500 आई थिंक इसका एक का चार्ज था, बट वर्थ था। मतलब इनका कल्चरल प्रोग्राम देखकर मुझे बहुत अच्छा, मुझे क्या हम सबको ही इतना मज़ा आया ना। तो कहीं भी जाओ ना वहाँ का जो कल्चरल चीज़ें हैं ना वो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने एरिया में कभी नहीं मिलेगी। तो 1 घंटे के शो में यहाँ पर सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ दिखाया हमें। और मतलब हम इतने इसमें इन्वॉल्व हो गए थे ना, हमें 1 घंटे का पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा हो गया। इवन डुग्गू को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चे इन चीज़ों में ना इंटरेस्ट नहीं लेते, बट हम चारों को तो बहुत मज़ा आया। ये प्रोग्राम देखने के बाद हम फिर अपने होटल आ गए थे। हमारे जो 2 रातें थी मुन्नार पैलेस में वो कंप्लीट हो गई थी। और फिर हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े थे, वो था हमारा कोयम्बटूर ईसा फाउंडेशन में। हमें वहाँ 1 रात रुकना था। रास्ते में चले और फिर हमें भूख लगने लगी थी। तो यहाँ पर ना एक पंजाबी ढाबा करके था, वहाँ पर हमने खाना खाया। दाल मखनी खाने का सबका बहुत मन था क्योंकि 5-6 दिन हो गए थे यही सब खाते खाते। तो यहाँ पे फाइनली हमें एक पंजाबी ढाबा मिला और हमने वहाँ पर सबने बड़े मन से जो है ना दाल मखनी चावल पनीर वगैरह सब खाए। सबको खाना खा के बड़ा अच्छा लगा। और फिर हम निकल गए ईसा फाउंडेशन की तरफ। तो ये अभी हम जो है ना ईसा फाउंडेशन में ही थे। यहाँ पर हमने अपने जो रूम है वो बुक करा रखा था। और रूम बुक कराने के बाद यहाँ पर ना एंट्री थी। तो यहाँ पर हम अपने रूम की जो है ना की वगैरह जो थी वो ले मतलब पता करना था कहाँ पर है। और यहाँ पर ना हाथ में वो बैंड पहना रहे थे। तो देखिए ये वाला बैंड था। तो यहाँ हम सबको चारों को ही उन्होंने बैंड पहनाए। डुग्गू के लिए एक स्टिकर था जो उसकी टी शर्ट पे लगाना था। और फिर हम निकल गए अपने रूम की तरफ। तो हमारा जो भाई ने ऑनलाइन किया था ये बुक रूम, तो वो मतलब ऑनलाइन में इतना पता नहीं चला, फर्स्ट टाइम था। तो हमारा जो रूम था ना वो थोड़ी दूर था, हमें जो है ना बस से ही आना जाना था वहाँ पर जो भी करना था। तो हम अभी तो जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे रेडी होंगे। 6:30 बजे से यहाँ पर जो है ना लाइट शो होता है। और ये था हमारा रूम। तो रूम ये फैमिली रूम था, इसमें 2 रूम थे और 4 बेड थे। तो एक तो ये बाहर वाले में 2 बेड पड़े थे, एक था ये वाला रूम। तो क्योंकि एक ही नाइट हमें रुकना था यहाँ पर तो हमने ये इस तरह का जो है रूम लिया था।
और मतलब यहाँ पर भी एसी वगैरह सब कुछ था, बट एसी वगैरह की इतनी ज़रूरत थी नहीं। यहाँ सब कुछ मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन था। तो ये सब क्या, हम रेडी हुए और फिर हम निकल गए जो नाइट शो था उसके लिए। तो रास्ते में हम बस से आए थे और यहाँ पर ये जो है ना काफ़ी सारी शॉप थी। यहाँ पर भी वही है कि 7 साढ़े 7 बजते बजते ना सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी सारी शॉप थी। हमने सोचा था कि हम आते हुए जो है इस पर से कुछ शॉपिंग करेंगे, बट जब तक हम लाइट शो देख कर आए ना 9 बज गए थे, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी और हमें पता नहीं था, नहीं तो हम जाते हुए ही जो है थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते। और यहाँ पर देखिए ये जो भगवान शिव की मूर्ति है ना, इसको देखकर तो मतलब आप ना मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सब कुछ वहीं ऐसा लगता है जैसे सब कुछ वहीं रुक गया है। इसको देखकर मतलब इतनी शांति मिल रही थी, मेरा तो मन था कि बस इसको ही देखते रहें। इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी बड़ी जो है ये मूर्ति है। और भगवान शिव का जैसे हमारे यहाँ तो रूप दूसरी तरह का होता है, साउथ में भगवान शिव को इस रूप में वो पूजते हैं। इसको देखकर इतना अच्छा लग रहा था ना। और जब लाइट शो हुआ ना तब तो इतना मज़ा आया ना, मतलब हम यहाँ पर 1-1.5 घंटा रुके थे और यहाँ पर बैठकर इतनी शांति मिल रही थी ना। तो ये अब यहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव की जो है आरती हुई थी। आरती होने के बाद ये लाइट शो स्टार्ट होता है। भगवान शिव को जो है ना स्नान कराया जाता है। वहाँ पर जो पीतल के प्रॉपर भगवान शिव थे नीचे, वो मैं शूट करना आई थिंक भूल गई। तो ये जो है लाइट शो हो रहा था यहाँ पर, इसके साथ साथ मंत्र चल रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था ना। और फिर जो है ना हम वहाँ पर 1-1.5 घंटा बैठे थे, 9 बजे तक बैठे, इतना सुकून मिल रहा था। उसके बाद हम बस से ही जो है अपने जहाँ हमारा रूम था वहाँ गए थे और ये था वहाँ का मॉर्निंग का व्यू। उसके बाद हम फिर से जो है ना वहाँ पर कुंड बने हुए हैं, जेंट्स के लिए अलग हैं, लेडीज़ के लिए अलग हैं। वहाँ पर हमने स्नान करना था। वो जो वहाँ का पानी है ना, वो कुछ मतलब चीज़ें डाल कर ना, वो उसको पता नहीं, मुझे मतलब इतना ध्यान नहीं है, उसको ना वो इतना क्लीन करते हैं। और उसमें भगवान शिव की जो है ना पिंडी जो बोलते हैं वो रखी हुई है। तो हम सबका यही प्लान था कि वहीं जाकर जो है ना हम नहाएंगे। तो हम 6:30 बजे रूम से आ गए थे, अपने कपड़े वगैरह सब लेकर आए थे। सब ने वहीं पर स्नान किया, जेंट्स ने जेंट्स वाले साइड, लेडी और हम दोनों भाभी ने मैंने अलग साइड। उसके बाद वहाँ पर प्रसाद मिला। और हमारी ना शाम की बस थी आज की, बट वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर हमने जो है ना रेलवे स्टेशन के सामने ही रूम लिया, क्योंकि सुबह की हमारी 7:30 बजे की वंदे भारत ट्रेन थी। तो हमने जस्ट जो है ना स्टेशन के सामने ही रूम ले लिया था कि सुबह जो है ना कैब वगैरह का कोई झंझट नहीं रहेगा। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस था, हम अपना सामान लेकर खुद से ही चले गए थे। और जो ये मैंने अभी बताया ना ये रूम था, मैंने थोड़ा सा जो है रूम भी शूट किया। रूम मतलब बस हमने रात रुकने के हिसाब से लिया था, बट मतलब अच्छा रूम था रुकने के लिए। बस जो बेड था ना वो थोड़ा छोटा था हम तीनों के लिए, अदरवाइज़ सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पर जो है हम रात रुके और मतलब आते आते हमें लेट ही हो गया था, बस थोड़ा सा रेस्ट किया। और फिर यहाँ पर ना ये मैं दिखा रही हूँ एसी ना, इसमें छत में बिल्डअप था, ये इस तरह से अब हो रहे हैं ना, तो वो था। फिर जो है ना हमने वहाँ डिनर किया, रात में सब सो गए थे क्योंकि थके हुए थे बहुत ज़्यादा। और सुबह जो है ना हम सब उठ गए थे 6 सवा 6 बजे, सब नहाए रेडी हुए। और 7 साढ़े 7 की हमारी ट्रेन थी, तो बट हमने जो है ना अपना रूम 7 बजे छोड़ दिया था। और ये थी हमारी वंदे भारत ट्रेन। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम सभी का, सबको बहुत पसंद आई। बिल्कुल जो फैसिलिटी है ना वो एरोप्लेन वाली ही आपको इसमें मिलती है। सीट वगैरह सब एरोप्लेन जैसी हैं, सब कुछ, खाना वगैरह, इवन खाना जो है ना वो मुझे एरोप्लेन से ज़्यादा अच्छा लगा इसका। तो यहाँ पर बस ये हमारी ट्रेन खड़ी थी, हमारी जो सीटें थी वो सबसे लास्ट, मतलब सबसे लास्ट में थी। तो बस हम जा रहे थे और अब जो है ना हम जा रहे हैं बेंगलोर अपने भाई के यहाँ। तो हमारी ये 4-5 दिन की जो ट्रिप थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। बहुत इन्जॉय किया हम सब ने, बहुत मज़ा आया। कई साल बाद इस तरह की ट्रिप हमने प्लान की थी। तो गाइज़ आई होप आपको जो है ना आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको अपने भाई के घर का शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।